नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 90। थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत form a partnership. Profit being shared in the ratio of 3:2:1, subject to the following. A. Charanjit's share of profit guaranteed to be not less than rupees 15,000 per annum. चरणजीत को गारंटी मिली हुई है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। Baljit gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at their 25,000। इसमें देखो क्या कहता है, चरणजीत को तो प्रॉफिट की गारंटी दी थी फर्म ने गारंटी दी थी कि आप टेंशन मत लो, आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 15,000 से कम नहीं होगा। तो फर्म ने पार्टनर को दी थी ये गारंटी, ठीक है। आपको 15,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन पॉइंट नंबर बी में बलजीत है पार्टनर, ये गारंटी दे रहा है किसको? फर्म को गारंटी दे रहा है क्या कि फर्म की जो एनुअल फी रिसीट होगी वो 25,000 से कम नहीं होगी। इससे कम हुई तो बलजीत पर्सनली पे करेगा अपने कैपिटल से, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है इनकम की, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ फर्म पार्टनर को गारंटी देती है और पॉइंट नंबर बी में पार्टनर बलजीत दे रहा है फर्म को। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000। चलिए, ये कुल मिलाकर पार्टनरशिप का प्रॉफिट है। अब हमें देखना है कि बलजीत ने गारंटी दी थी 25,000 की, क्या उसकी वजह से फीस बढ़ी है? ग्रोस फी अर्नड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। इसने गारंटी कितने की दी थी? 25,000 की। कितनी बढ़ जाएगी? 25,000 बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ कितनी पाई उसकी वजह से? 16,000। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी 9,000 की, ठीक है। तो बलजीत को ये मीट करनी पड़ेगी अपनी कैपिटल से, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं कि ग्रोस फी अर्न, ग्रोस फी है 75,000 की, नेट प्रॉफिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है फर्म को 75,000 का, ओके। अब पहले देखते हैं कि जो बलजीत ने गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। बलजीत ने फर्म को गारंटी दी थी कि जो फर्म का प्रॉफिट होगा, जो फीस होगी, वो उसकी वजह से, बलजीत की वजह से 25,000 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो कितना हो पाई? 16,000 ही बढ़ पाई। तो 9,000 की जो है वो शॉर्टेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्किंग बनाएंगे हम। गारंटी भाई बलजीत, देखते हैं उसने क्या किया था। गारंटेड फी 25,000 और एक्चुअल में कितनी फी? 16,000, ठीक है। तो डेफिशिएंसी कितनी होगी? 9,000 की। 9,000 पे डेफिशिएंसी है जो बलजीत फर्म को पे कराएगा, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? ये इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, ये फर्म के लिए इनकम है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है फर्म को, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डेफिशिएंसी मेट बाई बलजीत, 9,000 ऐड करो प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ है 75,000 का। तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना हुआ? 84,000 का प्रॉफिट है अवेलेबल, ठीक है, जिसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स का है 3:1 का। इसमें इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:1। तो इसमें जो फर्स्ट पार्टनर है, ए का शेयर कितना होगा? ए शेयर 3/6 इंटू 84,
42,000। बी का शेयर बलजीत का शेयर हो जाएगा 2/6 इंटू 84,000, 28,000। एंड सी का शेयर हो जाएगा 1/6, 14,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में ऊपर चलते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। ए का शेयर आता है 42,000, बी का आता है 28,000 और सी का आता है, सी का कितना आता है 14,000। ओके, अब बलजीत को ये डेफिशिएंसी मीट करनी पड़ेगी, ये तो टोटल में हो गया ना, तो बलजीत को अपने शेयर से 9,000 की डेफिशिएंसी मीट करनी है, तो वहाँ से इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो डेफिशिएंसी 9,000 ये शेयर हो गया। ओके, चलिए अब सेकंड वाली आते हैं। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000। और यहाँ पे देखते हैं चरणजीत को मिलता कितना है 1,000, तो यहाँ भी चरणजीत के शेयर में भी क्या हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। गारंटीड, ये सी के लिए है, गारंटीड प्रॉफिट 15,000, लेकिन इसको एक्चुअल में रिसीव कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट 14,000, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई 1,000 की, जिसको मीट कौन करेंगे रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशो में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। 3:2, ठीक है, 3:2 के रेशो में, 3:2 के रेशो में मीट करेंगे 1,000 की डेफिशिएंसी को। एक और कितनी बियर करनी पड़ेगी 3/5 इंटू 1,600, और बलजीत को 2/5 इंटू 1,400। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ से माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी, सिक्स 600 की डेफिशिएंसी, तो ए का शेयर हो गया 41,400, बी को डेफिशिएंसी में 400 का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो बी का जो शेयर होगा 28,000 माइनस 9,400, ये अमाउंट आएगा 18,600। इधर सी को देखते हैं, सी को ए और बी दोनों से मिलेगा, फ्रॉम ए 600 और फ्रॉम बी 400, टोटल मिला के इसका गारंटेड प्रॉफिट मिल जाएगा 15,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 91, जैन सैम एंड टिम आर पार्टनर इन ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,20,000 was distributed equally among them without giving effect to the following terms of the partnership deed. Sam's guarantee to the firm that the firm would earn a profit of at least rupees 1,35,000. Any shortfall in these profit would be met by him. तो यहाँ पे पार्टनर ने, सैम ने फर्म को गारंटी दी है कि फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो 1,35,000 तक होगा ही, अगर इससे कम होता है तो सैम पर्सनली बियर करेगा। प्रॉफिट टू बी शेयर इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1 का, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर इन द अकाउंटिंग, की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:2:1 था, इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दूसरा, इस चीज़ का जो ये हमने गारंटी दी थी फर्म को, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ये भी कर लेंगे हम क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है 1,20,000 का, ठीक है, और सैम ने गारंटी दे रखी फर्म का प्रॉफिट
1,35,000 से कम नहीं होगा। अगर हुआ तो जितना डिफरेंस होगा वो सैम बियर करेगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 15,000 का, तो ये सैम से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एंट्री होगी वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रॉन्ग रेशो में हो गया, तो वापस ले लेंगे। ठीक है, पार्टनर्स को चार्ज कर लेंगे और प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो एंट्री होगी जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टिम्स कैपिटल अकाउंट, टिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट जिस रेशो में गलती से बटा है उसी रेशो में वापस ले लो। तो इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था 1,20,000 को, 40,000 रुपये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। 40,000 रुपये से वापस ले लो, 40,000 40,000 एंड 40,000। फर्म के पास वापस 1,20,000 का जो प्रॉफिट था वो आ गया। फर्स्ट एंट्री ये हो गई। सेकंड देखो, सैम ने गारंटी दी थी कि 1,35,000 से प्रॉफिट कम नहीं होगा, जितना होगा सैम बियर करेगा। तो सैम की कैपिटल से चार्ज कर लो, सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना चार्ज करेंगे, जितना कम हुआ है। 1,35,000 से 15,000 कम हुआ है। ठीक है, 120 हुआ है, तो ये हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल लेंगे 15,000। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट हो गया, 120 तो हुआ था, 15,000 हमने सैम से चार्ज कर लिया, तो हमारे पास 1,35,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस प्रॉफिट को अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करेक्ट शेयर में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,35,000 करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू जेन्स कैपिटल अकाउंट, सैम्स कैपिटल अकाउंट, सैम्स कैपिटल अकाउंट एंड टिम्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, 2:2:1, 54,000 27,000